सदियों से हम तारों को देखते आ रहे हैं और उन्हें छूने के सपने देखते आ रहे हैं। That dream is now closer than ever before. हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग के कगार पर हैं। एक ऐसा युग जहां ह्यूमंस न केवल स्पेस की यात्रा करें बल्कि वहां परमानेंटली रह सकें। इमेजिन अ फ्यूचर जहां तारों के बीच हमारे घर हों, जहां बच्चे जीरो ग्रेविटी में पैदा होते हों और जहां ह्यूमैनिटी पूरे यूनिवर्स में फैलती हो। इट साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, लेकिन यह हकीकत बन सकता है। लेकिन स्पेस में रहना, स्पेशली जीरो ग्रेविटी में, यूनिक चैलेंजेस पेश करता है। हमारे बॉडीज जो अर्थ पर लाइफ के लिए इवॉल्व हुए हैं, उन्हें अडेप्ट करने की जरूरत होगी। इस अननोन एनवायरनमेंट में सरवाइव और थ्राइव करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी। यह कहानी है कि हम उन चैलेंजेस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं और जीरो ग्रेविटी को अपना नया घर बना सकते हैं। जीरो ग्रेविटी, जिसे माइक्रोग्रेविटी भी कहा जाता है, सुनने में मजेदार लग सकता है। इमेजिन करो कि आप बिना किसी भार के इजीली तैर रहे हो। छोटी यात्रा के लिए एक्साइटिंग होने पर जीरो ग्रेविटी के लंबे समय तक कांटेक्ट में रहने से ह्यूमन बॉडी पर सीरियस इफेक्ट्स होते हैं। अर्थ पर ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है जो हमारी बोन्स, मसल्स और यहां तक कि हमारे हार्ट सिस्टम को शेप देता है। स्पेस में उस कांस्टेंट पुल के बिना हमारे बॉडीज बदलने लगते हैं। बोन्स का डेंसिटी कम होने लगता है, मसल्स वीक हो जाती है और फ्लूइड्स ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे आईज की विजन और बैलेंस प्रभावित हो सकता है। ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए अगर हमें स्पेस में परमानेंटली रहना है तो हमें अपने बॉडीज को अडेप्ट करने और आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाने के तरीके खोजने होंगे। जीरो ग्रेविटी में रहने की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर इसका असर। ग्रेविटी के कांस्टेंट खिंचाव के बिना हमारी बोन्स का डेंसिटी कम हो जाता है, वे फ्रैजाइल हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। मसल्स भी अगर रेगुलरली यूज ना हो तो वीक हो जाती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स मसल्स और बोन्स के लॉस से बचने के लिए रोज घंटों एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन यह कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में अपने शरीर पर ग्रेविटी के इफेक्ट्स को मिमिक करने के तरीके ढूंढने होंगे। बोन्स और मसल्स के अलावा जीरो ग्रेविटी से बॉडी की और सिस्टम्स भी प्रभावित होती हैं। फ्लूइड्स के शिफ्ट होने से विजन में चेंजेस आ सकते हैं और इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकती है। लॉन्ग टर्म स्पेस रहने के लिए इन रिस्क्स को समझना और कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग, जो हम अर्थ पे इजीली कर लेते हैं, जीरो ग्रेविटी में काफी डिफरेंट होता है। ग्रेविटी के बिना हवा को नीचे खींचने के लिए इवनली और एफिशिएंटली सांस लेना मुश्किल हो सकता है, और ग्रेविटी की कमी से बॉडी में फ्लूइड्स अपर की तरफ मूव कर सकते हैं, जिससे कंजेस्शन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ह्यूमन जीरो ग्रेविटी में प्रॉपर एयर सर्कुलेशन और लंग्स की फंक्शन को इंश्योर करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होंगी। एक पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी स्पेस हैबिटेट्स में आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करें। इसमें हैबिटेट को रोटेट करना शामिल हो सकता है ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो और ग्रेविटी का इफेक्ट आए। दूसरा ऑप्शन है स्पेशल सूट्स या इक्विपमेंट डेवलप करना जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें और मसल्स और बोन्स को मेंटेन करने में हेल्प करें। स्पेस एज सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी टू द रेस्क्यू। थैंक गॉड हमारे पास टेक्नोलॉजी है। बायो इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में प्रोग्रेस हमें जीरो ग्रेविटी की चैलेंजेस से निपटने के लिए नए टूल्स दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम एडवांस्ड एक्सरसाइज इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को बोन्स और मसल्स मेंटेन करने में हेल्प करते हैं यूजिंग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी रूम्स का भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने दिन का कुछ हिस्सा फेक अर्थ लाइक एनवायरनमेंट में बिता सके। फ्यूचर में हम ह्यूमंस को जेनेटिकली इंजीनियर करने में सक्षम हो सकते हैं ताकि वे स्पेस में लाइफ के लिए बेटर अडेप्ट कर सकें। हालांकि ये एथिकल क्वेश्चंस उठाता है, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लिविंग इन अ बबल, डिजाइनिंग जीरो ग्रेविटी हैबिटेट्स। स्पेस में रहने के लिए हमें घर की कॉन्सेप्ट को फिर से सोचना होगा। हमारे हैबिटेट्स को सेल्फ सस्टेनिंग होना पड़ेगा, जो हमें जीने और ग्रो करने के लिए सब कुछ प्रोवाइड करें, जिसमें ब्रीथेबल एयर और क्लीन वाटर से लेकर फूड और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स शामिल हों।
इमेजिन करो बड़े बड़े स्पेस स्टेशंस जो अर्थ या दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में हों, जिनमें हजारों या लाखों लोग रहते हों। इन स्टेशंस को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने, टेम्परेचर कंट्रोल करने और कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। हम मून या मार्स पर अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बनाने का भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां हम नेचुरल प्रोटेक्शन से रेडिएशन से बच सकते हैं। ये हैबिटेट्स लिफ्ट सिस्टम्स के थ्रू सरफेस से कनेक्टेड हो सकते हैं, जिससे रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल हो सके। स्पेस फेयरिंग सोसाइटीज, हाउ विल वी ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स? स्पेस में रहने के लिए न केवल टेक्निकल अडेप्टेशन की जरूरत होगी, बल्कि सोशल और कल्चरल अडेप्टेशन भी जरूरी होगा। हम स्पेस में खुद को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम किस तरह के कम्युनिटीज बनाएंगे? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। हम गवर्नमेंट के नए फॉर्म्स का इमर्जेंस देख सकते हैं, स्पेशली स्पेस एक्सप्लोरेशन और सेटलमेंट की यूनिक चैलेंजेस के लिए डिजाइन्ड। हम नए सोशल नॉर्म्स और कस्टम्स का डेवलपमेंट भी देख सकते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक बंद एनवायरनमेंट में रहने की रियलिटीज के अनुकूल है। एक बात तो पक्की है, स्पेस में लाइफ के लिए अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। हमें चैलेंजेस से उबरने, रिसोर्सेज को शेयर करने और स्टार्स के बीच ह्यूमैनिटी के लिए फ्यूचर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। A giant leap for humankind, the future of life in space. स्पेस में रहने के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ये ह्यूमन वास्ट न्यू रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने, यूनिवर्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपैंड करने और अर्थ की बियॉन्ड अपनी स्पीसीज का सर्वाइवल इंश्योर करने का मौका देगा। इमेजिन एक फ्यूचर जहां मार्स पे हमारी कॉलोनीज हो, एस्टेरॉइड्स पे माइनिंग ऑपरेशंस हो और पुअर सोलर सिस्टम में रिसर्च सेंटर्स हो। स्पेस में इस एक्सपेंशन से एनर्जी प्रोडक्शन, रोबोटिक्स और मेडिकल फील्ड्स में इनोवेशंस को बूस्ट मिल सकता है, लीडिंग टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करते हैं, उनका अर्थ पे भी एप्लीकेशन हो सकता है, जिसे ह्यूमन क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स स्कार्सिटी जैसे चैलेंजेस को सॉल्व करने में मदद मिल सकती है। स्पेस में रहने से हमारी परसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स और अपनी जगह के बारे में भी बदल जाएगी। जब हम अर्थ को दूर से देखते हैं, तो हम अपने प्लेनेट को नेशंस की कलेक्शन के रूप में नहीं, बल्कि स्पेस की वास्टनेस में एक सिंगल डेलिकेट ओसिस की रूप में देखते हैं। कंक्लूजन, द यूनिवर्स अवेट्स। जीरो ग्रेविटी को अपना घर बनाने की जर्नी लॉन्ग और चैलेंजिंग होगी, बट रिवॉर्ड्स अमेजिंग होंगे। ये एक ऐसी जर्नी है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इवन ह्यूमर अपने बायोलॉजी की लिमिट्स को पुश करेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जर्नी हमारी एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट, हमारी इंजेन्युइटी और कोलैबोरेशन की कैपेसिटी को टेस्ट करेगी। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें एक ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस है जहां ह्यूमैनिटी स्टार्स तक पहुंच सकती है और उनके बीच अपना प्लेस बना सकती है। यूनिवर्स इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या हम रेडी हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और स्पेस फैक्ट फ्यूजन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।